दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिक्कर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बर, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। और जीवन उत्साह न्यूज पर लगातार आप देखते हैं कि हम पंचायतों से जुड़े हुए भ्रष्टाचार को लेकर बड़े स्तर पर बात करते हैं। और इसका जो परिणाम हुआ, पहले तो लोग ये कहते थे कि पंचायतों के ऊपर आवाज उठाने से क्या फायदा है, लेकिन अब हमने ये देखा है कि पंचायतों के अंदर जो हो रहे थे भ्रष्टाचारों पर जब आवाज उठानी शुरू की गई, उसका एक व्यापक स्तर पर असर पड़ा है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारी पंचायतों में अब लोग आवाज उठाने लगे थे। पहले लोगों को यह लगता था कि हमारे बोलने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन अब सच में ही लोग बोलने लगे हैं और फर्क पड़ने लगा है। भले ही प्रदेश सरकार अभी कोई बड़ी इसमें प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, किंतु धीरे धीरे पंचायत स्तर पर जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठानी शुरू हुई है, उससे अब ये लगता है कि पंचायतों में लोग जागरूक हो रहे हैं और आने वाले समय में प्रधानों के लिए या उन प्रतिनिधियों के लिए गलत कार्य करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। और यही हमारे समाज के लिए एक बड़ा मैसेज बनता हुआ नजर आ रहा है। पंचायतों में भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाना अपने आप में एक बड़ी बात थी, क्योंकि प्रधानों को ये ऐसा लगता था कि हमारे विरुद्ध बोलने वाला कोई क्यों आ जाए। और सच बात है, कोई भी किसी के विरुद्ध बोलेगा तो सबके मन में तो रहेगी। और खासकर मैं ये समझा हूं अब तक कि जिन लोगों के पेट में दर्द होता है, केवल कुछ ही लोग ऐसे हैं। बाकी प्रधान बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं और हम भी हर पंचायत में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि देखिए हमारा भी ये मोटिव नहीं कि हम हर पंचायत में जाकर उसके काम में पंगा करें, ऐसा नहीं है। हमारे पास जब कोई शिकायत आती है पर्टिकुलर, तो हम उस शिकायत के ऊपर रिसर्च करते हैं। हमारी टीम रिसर्च करती है, काम करती है, और जब उस काम को पूर्ण रूप से हम समझ लेते हैं, तभी हम किसी पंचायत के ऊपर आवाज उठाते हैं। या फिर कहीं ऐसी जगह पर जहां पर काम चल रहा है और हमें कोई इन्फॉर्मर हमें सूचना दे देता है कि इस तरह की समस्या आई है, तभी हम वहां जाकर उस पे ऊपर आवाज उठाते हैं, अन्यथा हमारे सर में दर्द नहीं है। और जैसा कि मैं बात कर रहा था कि प्रधानों की, वार्ड पंचों की या प्रतिनिधियों की, सेक्रेटरीज की जो गुलामी करे उसके तो कार्य हो जाते हैं, जो उनके विरुद्ध चलता है उसके कार्य अड़ जाते हैं। ये जो समस्या है, ये समस्या ही सबसे बड़ी समस्या है। और यही भाई भतीजावाद के चलते आज हमारे समाज में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। भाई ऐसा क्यों? आपको सब व्यक्तियों ने चुना है, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप ट्रांसपेरेंट तरीके से गांव के अंदर हो रहे कार्यों के ऊपर अपना विश्लेषण करें, अपनी स्पष्टीकरण दें। आप ये कहते हैं, मैंने कुछ प्रधानों को सुना है कि जी अगर हमारे को मीडिया आकर परेशान करेगा तो हम तरक्की रोक देंगे। हु द हेल आर यू? आप कौन है? किस तरह से आप तरक्की रोक देंगे? कोई आपके बाप की जागीर है यहां पर कि आप रोक देंगे? मजाक बना के रखा है। जनता के प्रतिनिधि हैं आप, आपको चुना गया है और आपको काम करने ही पड़ेंगे। आप कौन होते हैं कार्य रोकने वाले? जनता को आप ये धमकी जो दे रहे हैं कि कार्य रोक देंगे, इस बात को पहले आप बोलने से पहले सोचिए। जनता ने आपको इसलिए चुना है कि आप उसकी समस्याओं का समाधान करें, जो कि सरकार के माध्यम से करते हैं। आप अपने घर से नहीं देते हैं साहब, आपको सरकार सैलरी देती है, भले वो कम देती ज्यादा देती इससे फर्क नहीं पड़ता है, किंतु जिस तरह की धमकी आप लोगों को देते हैं कि हम कार्यों को रोक देंगे, साहब आपकी बस में नहीं है बात। और ये जनता अभी जागरूक हो रही है, धीरे धीरे इस जागरूकता के स्तर को और बढ़ने दीजिए। ये स्तर इस कदर चला जाएगा कि गांव का एक आदमी अपनी आवाज बुलंद करके कार्य पे खड़ा हो जाएगा और पूछेगा कि भाई साहब ये बताइए काम कैसे हो रहा है। आपको उस दिन पता लगेगा जनता के प्रतिनिधि क्या होते हैं। अभी तो आपको शायद उन लोगों से पाला नहीं पड़ा है जो आपके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। अभी आपने लोगों की आवाज का दमन करना सीखा है, क्योंकि आप पॉलिटिकल शेल्टर पाए हुए हैं। आप कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि नेताजी आपका फायदा देख के आपके बारे में आपका हित चाहेंगे और जनता को प्रताड़ित करेंगे। जी नहीं साहब, आज हमारी राजनीति में भले ही कितनी ही बड़ी बात हो, लेकिन हर एक राजनेता ये चाहता है कि उसके गांव, उसके प्रदेश में तरक्की हो, और चाहना भी चाहिए। तो ऐसा कौन सा नेता है, ऐसा कौन सा प्रतिनिधि है जो आम जनता को परेशान कर सकता है इसलिए कि प्रधानों के खिलाफ आवाज उठा रहा है? तो साहब मेरा यह कहना है कि प्रधानों की या प्रतिनिधियों की गुलामी
करना अब धीरे धीरे लोग कम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये पता चल चुका है कि पंचायतों के अंदर जितने गबन हो रहे हैं, पंचायतों के अंदर जितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, वो सारे के सारे अब रुकने चाहिए। अभी हाल ही में अखबारों के माध्यम से सरकार द्वारा ये दिया गया है कि 920 पंचायतों के अंदर गबन पाया गया है, 3.88 करोड़ रुपए की रिकवरी सरकार कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये सब जागरूकता की ही बात है और लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और मैं जीवन उत्साह न्यूज के सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप जिस कदर जीवन उत्साह न्यूज को पसंद करते हैं, ये आपकी सपोर्ट की वजह से ही हम आवाज उठा पा रहे हैं। और दूसरी बात, अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी ये तो शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी जो प्रधान, जो वार्ड पंच, जो प्रतिनिधि आगे आने वाले समय में चुनकर आएंगे, उनको इस बात का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि अब ईमानदारी से ही कार्य चलेगा, बेईमानी से कार्य नहीं चल सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप सब लोग बने रहिए। मेरा मोटिव हमेशा ये रहता है कि आप जागरूक हों, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकें, तभी तो हमारे समाज का उत्थान हो सकता है। क्योंकि आवाज केवल एक व्यक्ति के उठाने से बुलंद नहीं होती है, जब हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे तो आवाज बुलंद होगी और असर भी पड़ेगा। और जिस दिन असर दिखेगा उस दिन हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ में, अपना प्यार, अपना सहयोग जरूर दीजिए। हमारे चैनल को फॉलो कीजिए फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप फॉलो कराइए, ताकि हम और आप और मिलकर आगे बढ़ सकें, भ्रष्टाचार के खिलाफ इस आवाज को और बुलंद कर सकें। थैंक यू वेरी मच।